दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। आज के इस वीडियो में ईरान, गजा, फलस्तीन, इजिप्ट, कतर समेत पूरे मिडिल ईस्ट की 6 बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें लेकर के आया हूं। दोस्तों सबसे पहले आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा, जो दिखाऊंगा वो ये कि कतर के बाद अब इजराइल किस बड़े देश पर इजराइल के हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कौन सा वो बड़ा देश है जिस पर कतर की तरह ही हमास की लीडरशिप पर इजराइल हमला करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही सारा का सारा खुलासा हो गया। क्या कुछ मामला है बताऊंगा कि यमन का इजराइल पर नया अटैक हुआ है, लेकिन उसके बीच में क्यों आया सऊदी अरब, यह भी बताऊंगा। और साथ में तालिबान, टर्की, ईरान और इजिप्ट का इजराइल के खिलाफ कतर के साथ आने को लेकर के क्या है नया गेम प्लान, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और साथ में हमास ने फिर से 4 नए आईडीएफ के सोल्जर्स को मार गिराया है। वो खबर, वो तस्वीर, वो वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और गजा में हजारों लोगों को किस तरीके से अवैध तरीके से किडनैप कर रहा है इजराइल, उसकी तस्वीरें, साथ में किस तरीके से स्कूलों को ढहाया जा रहा है, वो भी तमाम सारी तस्वीरें हैं। ताजा हालात बताऊंगा गजा में कि क्या कुछ हुआ है, उसकी तस्वीरें, और साथ में अमेरिका में कैसे मारा गया इजरायली और ट्रंप का समर्थक, वो तस्वीर, वो वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस हेडलाइन पर खबर डालिए। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, इजिप्ट डिस्कवर इजरायली अटेम्प्ट्स टू किल हमास लीडर ऑन इट्स सॉइल। इजिप्ट ने इस बात का पर्दाफाश किया है, इस बात का खुलासा किया है कि इजराइल ने उसकी धरती पर हमास के लीडरशिप को मारने की साजिश की कोशिश की, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। देखिए क्या बताया गया। Intelligence report suggested that Israel has been plotting to assassinate Hamas leadership in Cairo for the same time as Egypt had already foiled at either attempt during ceasefire negotiation in the city over the past 2 years, a high-level security sources told Middle East साफ तौर पर बताया कि मिडिल ईस्ट आइज को यह बात कही गई है। यानी कि यह एक अपने आप में बड़ा खुलासा है कि जो बात इजराइल और नेतन्याहू लगातार धमका रहा है, वो एक बार फिर से एक नए देश को निशाना बनाने जा रहा है। दोस्तों इसमें आप ये समझिए कि किस तरीके से बीते मंगलवार को जिस तरीके से कतर पर हमला हुआ और कतर के पर हमला करने के बाद जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकाया और इजराइल के लोगों ने जिस तरीके से टर्की को धमकाया कि अब कतर अगला नंबर टर्की का है, उससे ये साफ पता चलता है कि इजराइल अब किसी भी मुस्लिम देश पर कभी भी हमला कर सकता है। और उसी को लेकर के एक नया प्लान शुरू किया है तमाम सारे इस्लामिक देशों ने। वो प्लान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखिए जरा, ये जो आप मस्जिद के पास लाइटिंग देख रहे हैं, ये यमन की तरफ से इजराइल की ओर दागे गए ड्रोन है, ड्रोन हमले हैं दोस्तों। लेकिन इस खबर में एक पेच है, वो मैं दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक और ये वीडियो देखिए, इसी से जुड़ा हुआ। ये देखिए, ये थोड़ा सा और क्लियर है। ये यमनी मिसाइलें और यमनी ड्रोन है, ऐसा दावा किया गया इन तस्वीरों में दोस्तों। और तमाम सारे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ये तस्वीरें जारी की। और तस्वीरें दोस्तों सऊदी अरब की हैं। सऊदी अरब में बताया जा रहा है कि मक्का मदीना के पास इस तरीके की ये तस्वीरें, यमन की जो इजराइल की तरफ से दागी गई थी मिसाइलें और ड्रोन, उसकी ये तस्वीरें हैं, ये बताया गया। लेकिन इसमें पेच दोस्तों ये है कि इन मिसाइलों को, इन ड्रोन को सऊदी अरब का जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया। अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर जब ये हमला यमन ने इजराइल पर किया था तो सऊदी अरब इजराइल को बचाना चाहता है क्या? आरकेएम टाइम्स ने बाकायदा इस पर सवाल उठाया, बताया है सऊदी अरेबिया थर्ड मिसाइल सिस्टम इंटरसेप्टेड यमनी मिसाइल हेडिंग टुवर्ड्स इजराइल आफ्टर दोहा स्ट्राइक। दोहा स्ट्राइक के बाद जब यमन ने इजराइल पर अपने स्ट्राइक किया तो बीच में ही थर्ड सिस्टम से सऊदी अरब में इसको इंटरसेप्ट कर लिया। और सवाल किया गया कि व्हाई स्टिल सऊदी अरेबिया प्रोटेक्टिंग इजराइल इंस्टेड ऑफ कतर।
कहा गया कतर की बजाय आखिर सऊदी अरबिया अभी तक इजराइल को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और सवाल सऊदी अरबिया के उस बयान पर भी खड़े होते हैं इस इंटरसेप्शन के बाद में कि आखिर जो बयान उसने दिया था कि वो साथ में लड़ेगा कतर के साथ में, तो आखिर ये जो यमनी अटैक था इसको इंटरसेप्ट क्यों किया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर तालिबान ने कतर को सीधा ऑफर कर दिया है, उसने साफ तौर पर कह दिया है कि उसके हजारों फाइटर्स कतर के साथ लड़ने के लिए तैयार है। आरकेएम टाइम्स की यह खबर देखिए, बताया गया कि तालिबान ऑफिशियल्स इन कतर ऑफर्स थाउजेंड ऑफ तालिबान फाइटर्स टू कतरी आर्मी रिटेलिएट द दोहा स्ट्राइक। दोहा स्ट्राइक का जवाब देने के लिए तालिबान ने यह ऑफर किया है कतर को कि आप हमारे हजारों लड़ाके लेकर के जाइए और आप इजराइल से लड़िए, इजराइल से जिस तरीके से आपको लड़ना है लड़िए। ये बाकायदा दोस्तों मिडिल ईस्ट आई की यह खबर है और उसके हवाले से इसमें यह बताया गया। दोस्तों उधर रशिया न्यूज के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें यह बताया गया कि यूनाइटेड नेशंस में बुरी तरीके से इजराइल और नेतन्याहू को एक्सपोज कर दिया है कतर ने। जरा ये बयान आप सुनिए, मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको बताता हूं। इसमें साफ तौर पर दोस्तों बताया गया कि इजराइल जो है वो खूनी उग्रवादियों के हाथों में है और उसने सारी हदें पार कर दी हैं, सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ दिए गए हैं। और यह भी कहा कि हमने अपने देश में इजरायली और हमास नेताओं को वार्ता के लिए जगह दी, लेकिन इजराइल ने हमें धोखा दिया। साफ तौर पर इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कतर की तरफ से खूनी प्यासा, ब्लड थर्स्टी बताया गया। ब्लड थर्स्टी जैसी उपमा दी गई है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। तो आप ये समझिए सीधे तौर पर पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में अब बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उधर कतर ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया, जरा ये खबर देखिए, आरकेएम टाइम्स के बताया गया। कतर ने सीधे तौर पर कहा कि अगर अमेरिका ने कतर का साथ नहीं दिया तो वो जो $400 बिलियन की यूएस की कंपनीज के साथ में जो डील है वो कैंसिल कर देगा। बताया गया कि कतर से इट विल कट ऑल टाइज वर्थ $400 बिलियन वर्थ यूएस कंपनीज स्पेशली एक्सकॉन मोबिल इफ यूएस नॉट हेल्प अस टू स्ट्राइक इजराइल। बताया गया कि अगर इजराइल पर स्ट्राइक करने में हमारी अमेरिका ने मदद नहीं की तो 400 बिलियन की जो डील है वो कैंसिल हो जाएगी। साफ तौर पर कह दिया। उधर ईरान ने एक और बड़ा दावा कर दिया। ईरान तो साफ तौर पर मिडिल ईस्ट का नया नेटो बनाने के बात करने लगा। दोस्तों जरा ये खबर देखिए, आरकेएम की खबर है, ईरान डिमांड्स अरब लीग टू इन्वोक मिडिल ईस्ट नेटो कॉल्ड MESA मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस टू पनिश इजराइल एंड विड्रॉइंग फ्रॉम अब्राहम अकॉर्ड। साफ तौर पर ईरान ने इस पर दबाव बनाना शुरू किया है कि जो अब्राहम अकॉर्ड है उससे तमाम सारे इस्लामिक देशों को बाहर आना चाहिए। और सीधे तौर पर यह कहा कि जो मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस है उस पर जोर दिया सीधे तौर पर, और उसमें यह बात कही कि अगर इसमें अमेरिका साथ नहीं देता या यूं कहें कि तमाम सारे इस्लामिक देश अगर साथ आ जाते हैं तो अमेरिका को एक बड़ा झटका होगा। ईरान ने यह कहा कि फौरन जो अरब लीग को तुरंत MESA यानी कि मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस, जिसे मिडिल ईस्ट नेटो भी कहा जाता है, उसको सक्रिय कर देना चाहिए और इजराइल को जिससे सजा दी जा सके। दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि अगर यह हो गया तो तमाम सारे उसके मिडिल ईस्ट के पार्टनर्स, यूरोपीय यूनियन के तमाम सारे देश और खास तौर पर जिनसे अमेरिका एनर्जी के सेक्टर में एक बड़ा बिजनेस करता है, उसको अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा अगर ये हो जाता दोस्तों। और ईरान ने शायद ये नब्ज पकड़ लिए। उधर जो इस्लामिक देशों का एक पूरा का पूरा एक समिट बुलाया गया है कतर की तरफ से हमले के बाद, इजरायली स्ट्राइक के बाद, उसमें ईरान के जो राष्ट्रपति है मसूद पजेश्कियान, उन्होंने आने के लिए हामी भर दी है। डेली न्यूज ईरान से खबर आई है, पुख्ता किया गया, the Iranian president will participate in the emergency Islamic and Arab summit in Doha। दोहा में जो इमरजेंसी इस्लामिक समिट बुलाई गई है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, इस बात के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है। उधर दोस्तों टर्की को भी इजराइल ने धमकाया है। इजराइल के एक ऑफिशियल ने धमकी देते हुए कहा कि अगला नंबर टर्की का है। ये देखिए जरा हेडलाइन देखिए, ग्लोबल सर्विलांस की खबर बताया गया कि टर्की कुड बी द नेक्स्ट, इट डजंट एक्सपेल हमास लीडर्स फ्रॉम इस्तांबुल।
अगर इस्तांबुल से हमास के लीडर्स को नहीं हटाया गया, नहीं भगाया गया, तो अगला नंबर टर्की का है। ये इजराइल के एक अधिकारी ने बताया, ऑफिशियल वर्जन आया। और उसके बाद ये तस्वीर देखिए जरा, टर्की ने जो अपना S-400 है वो लॉन्च कर एक तरीके से वो तैनात कर दिया है। इसके अलावा F-16, F-35 और F-15E तमाम तरीके के जो फाइटर जेट्स है, जो लड़ाकू विमान है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उन सबको एक तरीके से तैनात कर दिया है, एक्टिवेट कर दिया है, यह बताया गया। अगर इजराइल ने किसी भी तरीके की कोई भी मिस एडवेंचरिज्म किया तो फिर तगड़ा जवाब टर्की की तरफ से मिलने वाला है, यह बात साफ तौर पर कह दी गई। उधर इजराइल जो है गजा में लगातार बच्चों को, लोगों को अपहरण कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। जरा ये तस्वीरें देखिए, ये जो लाइन लगी हुई लोगों की देखिए, किस तरीके से हजारों लोगों को किडनैप किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, ये गजा की तस्वीरें हैं। सेपरेट नेशन ने ये तस्वीरें जारी की, 2 वीडियो है, एक और वीडियो देखिए जरा। यहाँ पर देखिए तमाम सारे इजरायली सैनिक हैं और ये लाइन से लोग आ रहे हैं। ये देखिए, ये लाइनें देखिए किस तरीके से लगी हुई हैं। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो हैं उनको एक तरीके से अबडक्ट किया गया है। बताया गया कि इजरायली फोर्सेस आर अबडक्टिंग, मास अरेस्ट एंड किडनैपिंग हंड्रेड ऑफ पैलेस्टीनियंस इन द स्ट्रीट ऑफ तुलकरम सिटी ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक का जो तुलकरम सिटी इलाका है उसमें ये वहां की ये तस्वीरें हैं, ये बताया गया। और उसमें बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 11,100 Palestinians detained are currently being held and being physically and mentally tortured in the Israeli occupations prisons। ये साफ तौर पर वहां पर जेलों की जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया। लेकिन हमास हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। हमास ने बीते दिनों एक और बड़ा तगड़ा झटका दिया आईडीएफ को। ये वीडियो जारी किया, जरा देखिए। ये वीडियो जारी किया दोस्तों, हमास की तरफ से जारी किया गया और इसमें बताया गया कि इजराइल के जो 4 सोल्जर्स हैं, जिसमें उनके नाम बताए गए और उनको बताया गया कि किस तरीके से उनको मारा गया। ये वीडियो दोस्तों अभी जारी किया गया है, लेकिन ये जो असैसिनेशन है, ये जो मारा गया आईडीएफ के जवानों को, ये 8 सितंबर को मारा गया था। यानी कि सीधे तौर पर 4 दिन पुराना ये वीडियो है। और इसमें जो लोग मारे गए हैं, ये देखिए किस तरीके से मारा गया। टैंक को पूरा टैंक जो है उड़ा दिया गया, उसमें विस्फोटक डाल के उस टैंक को उड़ा दिया गया। इसमें ये जो इजरायली सोल्जर्स हैं ये मारे गए, इनकी तस्वीरें देखिए। ये तीनों इजरायली सोल्जर्स मारे गए, 3 तस्वीरें हैं, हालांकि 4 मारे गए। उधर ये ताजा तस्वीरें दोस्तों बीते दिन की आई, बीते दिन की ये जो तस्वीरें हैं ये देखिए जरा। ये गजा के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। देखिए पूरी तरीके से उजाड़ वीरान कर दिया है गजा को। ये देखिए भयंकर तरीके से बमबारी की गई है, स्ट्राइक की गई है ड्रोन के जरिए, मिसाइल्स के जरिए। और वहाँ पर देखिए लोग किस तरीके से रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये ताज़ा तस्वीरें दोस्तों हैं गजा की कि किस तरीके से वहाँ पर निशाना बनाया गया। ये देखिए उड़ा दिया, पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा दी। देखिए जरा कितना भयंकर धमाका किया गया है। बताया गया है दोस्तों बीते दिन लगभग 60 से ज़्यादा फलस्तीनी जो है इसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमलों में उनकी मौत हो गई है, ये बताया गया है इसमें साफ तौर पर दोस्तों। और किस तरीके से बर्बादी की है ये आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।